नमस्कार। भारत की राजनीति के दो खेमे, दो शिविर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया अलायंस, और दोनों के बीच में आज एक फिर मुकाबला होने जा रहा है। और वो मुकाबला है उपराष्ट्रपति के चुनाव का। आज वोट पड़ रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें मतदान करेंगे और इस मतदान की विशिष्टता यह है कि इसमें कोई राजनीतिक दल अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता। मतलब कोई दल अपने सांसदों को इस बात के लिए वैधानिक तौर पर बाध्य नहीं कर सकता कि आप अमुक प्रत्याशी को ही वोट दें। यानी इस ढंग की स्वतंत्रता इस चुनाव में सांसद को हासिल है। दलीय अनुशासन यहां पर लागू नहीं होता, इसलिए ये चुनाव थोड़ा रोचक कहा जाता है। और इस बार लड़ाई इस बात को लेकर है कि कौन सा शिविर दूसरे शिविर को में सेंधमारी कर सकता है। क्या एनडीए अपने कुल वोटों से ज्यादा वोट पा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका अर्थ होगा कि उसने इंडिया अलायंस में सेंध लगा ली और यही स्थिति इंडिया अलायंस पर है। क्या इंडिया अलायंस के पास जो शक्ति है, निर्धारित वोट जो है उसके पास, क्या वो उस संख्या से अधिक वोट जुटा सकता है? और अगर उसने ऐसा कर लिया तो माना यह जाएगा कि इंडिया अलायंस ने एनडीए में सेंधमारी की। बस इसी सेंधमारी के बीच का मुकाबला है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव। अन्यथा जो निर्धारित शक्ति संतुलन है वो साफ तौर पर इस बात को रेखांकित कर रहा है इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कि एनडीए का उम्मीदवार सरलता से विजय हासिल कर लेगा। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को विजय मिले ये बहुत दूर की कौड़ी है। और अगर ऐसा हो तब तो ये तभी संभव है जब मोदी सरकार संसद में बहुमत खोने की स्थिति कगार पर आकर खड़ी हो जाए, तभी संभव है। अन्यथा किसी भी सूरत में इंडिया अलायंस का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीत नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी एक बड़ी और रोचक बात यह है कि इंडिया अलायंस के घटक दलों ने, सहयोगी दलों ने इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को नाहक ही सनसनीखेज बनाने की राजनीतिक कोशिशें खूब की। ऐसा दिखाया कि मानो कोई बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति परिघटित होने जा रही है, कुछ अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। ऐसी ऐसी बातें प्रचारित की गईं। फलां ने फलां को फोन किया, हिल गया एनडीए। फलां टूट के इधर आ सकते हैं, हिल गया एनडीए। 9 सितंबर को राहुल कर सकते हैं खेला। सारी रणनीति तय हो गई है। कोई कह रहा था मोदी परेशान है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, छोटे छोटे दलों से संपर्क साध रहे हैं। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि 9 तारीख को केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम नहीं आएगा, बहुत कुछ नतीजे आ जाएंगे देश की राजनीति के। ये अनावश्यक सनसनी पैदा करने की कोशिश क्यों की गई?
सामान्यतः ऐसे चुनावों में निर्धारित जिसके पास जितनी शक्ति होती है, वोट की जितनी शक्ति होती है, वो सामान्यतः उतनी बचा के रख लेता है अपने पास। सेंधमारी इतनी सरल नहीं होती, और वो भी सत्ता पक्ष के शिविर में सेंधमारी तो बहुत मुश्किल होती है। एक अफवाह सी उड़ाई गई, अटकल सी छोड़ी गई सुरसुरी कि चंद्रबाबू नायडू से बात हो गई है फलाने के जरिए राहुल गांधी की, और नायडू ने कह दिया गो अहेड। कल चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने सार्वजनिक मंच से कहा कि हम पूरी ताकत से एनडीए में हैं और हम 2029 के बाद भी एनडीए में ही रहेंगे। लो कर लो बात। जिन चंद्रबाबू नायडू के पहला बदलने की अटकलें राजनीति की नदी में तैराई जा रही थी, बहाई जा रही थी, उन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने साफ कर दिया कि हम अभी भी एनडीए में हैं, 29 के बाद भी एनडीए में रहेंगे। तब पाला कहां से बदल जाएगा? तब खेला कैसे हो जाएगा? 9 सितंबर की तारीख ऐसी प्रोजेक्ट कर दी थी विपक्षी दलों ने कि मानो 9 सितंबर को कुछ बड़ा राजनीतिक भूकंप आ जाएगा, पॉलिटिकल सुनामी आ जाएगी, कोई हाहाकारी दृश्य उपस्थित हो जाएगा। होता है ना कि जिस घड़ी के लिए इंतजार हो रहा हो, मुराद मांगी जा रही हो, वो घड़ी आने वाली हो, ऐसा विपक्षी नेताओं के चेहरे से प्रकट हो रहा था। वो घड़ी आ गई, दिन आ गया, समय आ गया। अब आगे क्या? आज शाम को 6 बजे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए निर्वाचन के परिणाम आ जाएंगे। वो परिणाम सामान्य रूप से बहुत सस्पेंस और बहुत उत्तेजना वाले नहीं होंगे, सहज परिणाम होंगे। जिसके पास संख्या भारी थी उसका कैंडिडेट जीत गया, इस तरह का। और अभी की अंकगणित ये बताती है कि एनडीए के पास संख्या बल काफी ज्यादा है, इसलिए एनडीए का उम्मीदवार जीत जाएगा, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखा क्या जाना है? देखा सिर्फ ये जाना है कि किस गठबंधन में कौन सा गठबंधन सेंधमारी कर पाया, चाहे 1 वोट की चाहे 10 वोट की। सिर्फ सेंधमारी पर निगाह रखिए, खबर सेंधमारी होगी। उपराष्ट्रपति की जीत, कौन एनडीए का उपराष्ट्रपति बन गया, ये खबर नहीं होगी, क्योंकि बनना ही है। खबर होगी क्या एनडीए ने इंडिया अलायंस में सेंधमारी की, एक, और अगर इसके विपरीत हुआ, चाहे 1 वोट ही सही, कि क्या एनडीए के शिविर में इंडिया अलायंस ने सेंधमारी की। यही दोनों परिस्थितियां खबर बनेंगी आज शाम के बाद। धन्यवाद।